कच्ची उम्र में मेरे पिता ने मेरी शादी बहुत बड़े जमींदार के बेटे से करा दी। ससुराल पहुंची तो मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और पति शराबी था। एक रात मेरा पति जब शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ कमरे में आ गया तो छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो, आप तो मेरे पति हो, फिर आप ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कुछ तो रहम करो। नहीं, क्या हुआ ऐसा जब बड़े अरमानों के साथ कच्ची उम्र में मैं शादी कर ससुराल पहुंची। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, कहाँ है बिटिया? अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही गुड़िया माँ की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ माँ, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुला रही हो? तेरे तो भाग ही खुल गए बिटिया, बड़े नसीबों वाली है हमारी बेटी। अजी, अब आप कहाँ चले गए? मैं तो यहीं हूँ, कहाँ जाऊँगा? मैं तो खुशी के मारे बावरा हुआ जा रहा हूँ। मन तो करता है पूरे गांव में मिठाई बंटवा दूँ और सबको बता दूँ भगवान ने मेरे घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी भेजी है। हर बाप की तरह मुझे भी बेटी के भविष्य की चिंता दिन रात सताती थी, मगर बेटी की किस्मत तो देखो, खुद ही चिंता मुक्त कर दिया। अरे, मैं चाहे लाख जतन कर लेता परंतु इतना अच्छा परिवार बिटिया के लिए नहीं खोज सकता था। अरे, हमारी कहाँ औकात इतने बड़े रईस खानदान में बेटी का रिश्ता करने की सोच भी पाते। जिन्हें भी अभी तक यह बात मालूम चली है, बधाइयाँ देते नहीं रुक रहे। अरे, बिटिया को खुद लड़के का बाप लक्ष्मी कहता है। गुड़िया की माँ, तुझे याद है जब मैं और गुड़िया गांव में एक ब्याह में गए थे, वहां गुड़िया के हाथों से खाने की प्लेट जमींदार साहब के ऊपर गिर गई थी। वो बस इसे डांटने ही वाले थे कि उनके एक आदमी ने उन्हें कुछ आकर बताया तो वो एकदम शांत हो गए थे और गुड़िया को बड़े प्यार से आशीर्वाद देकर बोले, यह लड़की तो बड़े भागों वाली है, इसके छूने मात्र से मेरा वर्षों पुराना काम रुका हुआ आज हो गया, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होगा। उस समय तो किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर आज जब जमींदार साहब सामने से गुड़िया का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेकर आए, तब समझ आया उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस घर की लक्ष्मी के रूप में गुड़िया चाहिए। गुड़िया के बाबा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। गुड़िया मासूम नज़रों से देखते हुए बोली, पिताजी, आपने तो कहा था आप मुझे खूब पढ़ा लिखा कर मेरा कलेक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे, फिर आज शादी की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। बाबा बोले, मुझे मालूम है मेरी बच्ची तो क्या कहना चाहती है, मगर उस समय हालात कुछ और थे और अभी समय की नजाकत कुछ और है। मुझे पता है अभी तेरी उम्र ब्याह के लायक नहीं है, बस 12 की हुई है, परंतु मुझे पता है तू बहुत समझदार है और जमींदार साहब का बेटा भी 18 का ही है, ज़्यादा उम्र का फ़र्क नहीं है। वो बड़े लोग हैं, उनके सामने ना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बिटिया, तू मेरी मजबूरी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? और इतने बड़े रईस घराने की बहू बनकर तेरा और हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाएगा और हो सकता है जमींदार साहब तेरी आगे की पढ़ाई करने की इजाज़त दे दें। वैसे भी बिटिया, तू कलेक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना चाहती थी, ब्याह कर भी तू हमारा मान ही बढ़ा रही है। खैर, कुछ दिनों में ही ब्याह कर गुड़िया जमींदार साहब के घर आ गई, मगर गुड़िया और उसके परिवार की औकात बड़े रईस लोगों की नज़रों में आज भी पहले जैसी ही थी। गुड़िया की सास अपने बेटे का ब्याह किसी अमीर बराबरी वाले परिवार में करना चाहती थी, मगर जमींदार ने गरीब घर की गुड़िया को ब्याह कर ले आया। इस बात पर अक्सर दोनों में झगड़ा भी होता रहता। गुड़िया बहुत समझदार थी, इसलिए वो अच्छे से समझती थी उसकी सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर कच्ची उम्र में बेचारी गुड़िया ससुराल वालों की चालाकियाँ कहाँ समझ पाती थी। वैसे तो गुड़िया की सास उसके पति यानी अपने बेटे को उससे दूर ही रखती थी, मगर यौवन ऐसी चीज़ है जो किसी आदमी को नहीं छोड़ता। भले ही गुड़िया के पति की उम्र 18 की थी, परंतु बड़े घर का लड़का शराब शबाब
तो उसके आम शौक थे। बस फिर क्या था, वो काली रात भी आई जब गुड़िया का पति अपने दोस्तों के साथ घर में ही बैठकर शराब पी रहा था और देर रात गुड़िया अपने कमरे में सो रही थी तो उसका पति अपने दोस्तों के साथ कमरे में पहुंच गया और गुड़िया के साथ उसके पति और दोस्तों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। गुड़िया की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। अस्पताल में गुड़िया की हालत देखते ही डॉक्टर को जांचने में देर न लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। यह बात पुलिस को बताने के लिए डॉक्टर ने अस्पताल के हेड को कहा तो उन्होंने मामले को दबाने की सलाह दी। डॉक्टर को समझ आ गया कि जमींदार साहब ने पैसे दे सबका मुंह बंद करा दिया है। हद तो तब हो गई जब जमींदार ने खुद आकर डॉक्टर के सामने पैसे फेंके। डॉक्टर ने जब लेने से मना किया तो परिवार को मारने की धमकी से डॉक्टर भी यह सोचकर पीछे हट गई कि वह अकेली भला इतने बड़े जमींदार का क्या बिगाड़ लेगी। खैर कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद गुड़िया ससुराल में वापस आ गई, मगर उसके शरीर के साथ दिल पर लगे हुए घाव भी अभी तक ताज़ा थे। उस रात के हादसे के बाद वो रातों को सो नहीं पाती थी। ससुराल वालों ने कड़े शब्दों में गुड़िया से कह दिया था इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करेगी, यहाँ तक कि मायके वालों के सामने भी नहीं। जमींदार ने गुड़िया को भी उसके परिवार को मारने की धमकी दे डाली। गुड़िया चाह कर भी उस काली रात को नहीं भुला पा रही थी। वो बस अकेली बैठी रोती रहती, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। गुड़िया के दुखों का अंत यही नहीं था। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसी अस्पताल में उसे बताया गया कि वह गर्भवती है। एक तो कच्ची उम्र, ऊपर से गुड़िया के पेट में किसका बच्चा है यह न तो वह खुद ही जानती थी न रईस जमींदार परिवार। गुड़िया की दुनिया तो जब उजड़ गई जब उसके पति ने ही कहा यह मेरा बच्चा नहीं बल्कि उसके दोस्तों का है। जमींदार और उसकी पत्नी ने भी अपने बेटे की बात को ही सहमति दी। गुड़िया बेचारी सबके सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। एक तो कच्ची उम्र में शादी, ऊपर से शोषण अत्याचार। गुड़िया का जीवन तो मौत की कगार तक आ पहुंचा था। जो जमींदार साहब किस्मत वाली बताकर गुड़िया को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे, वही और उनका परिवार उसे मारने की साजिश रचने लगे। वो किसी और का खून अपने घर का वारिस नहीं बनाना चाहते थे और यहाँ भी कहीं अपने बेटे के दोस्त मुंह ना खोल दें और उनकी नाक नीची ना हो जाए, यह बदनामी का डर उन्हें सताने लगा। गुड़िया को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। पूरे 4 दिन बाद बेहोश रहने के बाद गुड़िया को होश आया। भगवान का चमत्कार है कि तुम बच गई, नहीं तो जिस हालत में तुम अस्पताल आई थी कोई उम्मीद नहीं थी तुम जिंदा बच पाओगी। गुड़िया की आंखें खुलते ही डॉक्टर मैडम ने कहा। डॉक्टर की बातें सुनते ही गुड़िया की आंखों के सामने 4 दिन पहले की घटना आने लगी कि कैसे मिलकर उसके सास, ससुर और पति ने उसे बहुत मारा और फिर छत से धक्का देकर रोने पीटने लगे। अस्पताल लाने के बहाने सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था, जिससे अगर गुड़िया की सांस चल रही हो तो तड़प तड़प कर मर जाए। मगर बचाने वाला तो भगवान है। गुड़िया की सांसें चल रही थी। कुछ लोगों ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। गुड़िया बेहोश हो गई और जब आँख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया और उसे बचाने वाली वही डॉक्टर मैडम थी जिसने पहले उसका इलाज किया था। कैसी है मेरी बिटिया? अपने माता पिता की आवाज़ सुनकर गुड़िया के आंसू ना थम पाए। गुड़िया के माता पिता भी बेटी की हालत देख बस रो रहे थे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था इतने बड़े घराने में शादी करने के बाद वो बेटी को इस हालत में मिलेंगे। उन्होंने तो बेटी के ठाट बाट के सपने देखे थे। कहाँ आज अधमरी हालत में उनकी बेटी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है।
डॉक्टर के मुंह से गुड़िया की आप बीती सुनकर माता पिता की रूह कांप गई। माता पिता गुड़िया से ऐसे घर में ब्याहने के लिए माफ़ी मांगने लगे। गुड़िया बोली, माँ बाबा आप लोग आंसू मत बहाइए, आप दोनों तो मेरी हिम्मत हैं। मेरे साथ जो होना था हो चुका, अब मैं नई शुरुआत करूँगी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ ताकि अपना और आपका सपना पूरा कर सकूं और कलेक्टर बनकर जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना होने दूं, किसी और लड़की को बाल विवाह की भेंट ना चढ़ने दूं। पड़े कच्ची उम्र में मेरे ऊपर इतने अत्याचार हुए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मगर बस अब और नहीं। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और 12 साल की मेहनत के बाद वो कलेक्टर बन गई। इस बीच गुड़िया ने एक मुहिम छेड़ दी थी। अपने और आसपास के गांव में उसने कोई बाल विवाह नहीं होने दिया। हर माता पिता को जाकर समझाती और उसकी मेहनत रंग लाई। कलेक्टर बनने के बाद भी गुड़िया ने यह अभियान जारी रखा। बस एक बात का दुख उसे था, वो अपने ससुराल वालों को सजा नहीं दिला पाई। वो बस यही सोचती, अगर सही समय पर उसका ब्याह हुआ होता तो वो भी सही निर्णय ले पाती। बस अब वो बाल विवाह रोको अभियान में जुड़ी रही। सीख, बाल विवाह हमारे समाज में ऐसी कुरीति है जिसमें दो अनजान इंसान को ज़बरदस्ती ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है जिसमें चाहे या ना चाहे उन्हें साथ रहना पड़ता है, और ऐसा करने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं। जैसे गुड़िया के सपने दबा उसे विवाह के बंधन में बांध दिया गया था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।